नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित। कई नदी नाले उफान पर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नारायणपुर और मोहला मानपुर जिलों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। देश में कल मनाया गया कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं और अंदरूनी इलाकों के कुछ गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दुर्ग जिले के ग्राम सुरजीडीह और रामपुर नाले की बाढ़ में 3 लोग फंस गए, जिन्हें कल एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। एसडीआरएफ प्रभारी और जिला सेनानी नागेंद्र कुमार बानसूर ने बताया कि बाढ़ में लोगों के फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ टीम तत्काल रवाना की गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों और 3 पशुओं को सुरक्षित निकाला गया। उधर सरगुजा जिले में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। मैनपाट में मछली नदी में 3 लोग बह गए। वहीं अंबिकापुर राजपुर मार्ग भी गौर नदी में पानी पुल से ऊपर बहने से बंद है। इधर खैरागढ़ सहित जिले के वनांचल क्षेत्रों में बीती रात से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले में रिंगनी नाला उफान पर है। पुल से 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और आवागमन बाधित है। मौके पर होमगार्ड की टीम तैनात की गई है। इसी तरह बिलारी नाला भी उफान पर है और पुल से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे राहौद सलखन मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इसी तरह महासमुंद जिले में भी महानदी सहित कई नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। उधर बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 63 और 163 पर आवागमन बाधित हुआ है। चेरपाल, मिरतूर, बासागुड़ा, कुटरू क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए टीम तैनात की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नारायणपुर जिले में विभिन्न योजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे ग्राम पंचायत खड़का गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां किसानों की भूमि पर आम, अमरूद, काजू, नींबू और कटहल के पौधे लगाए गए। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत काकोड़ी से बाग डोंगरी तक बनी सड़क का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने बाग डोंगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास का निरीक्षण कर लाभार्थी पार्वती पोटाई से बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर ने एजुकेशन हब गरांजी स्थित परियना निःशुल्क जेईई नीट कोचिंग संस्थान और परियना दिव्यांग आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री ने कल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला में अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया गया। ये दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए शहीदों का समर्पण और सर्वोच्च बलिदान नागरिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कारगिल दिवस पर शहीद जवानों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बेमेतरा में शौर्य और समर्पण का पर्व मनाया गया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल शाम मुठभेड़ में कम से कम 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। ये मुठभेड़ जिले के गंगालूर इलाके में हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आज 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 2 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आना होगा। फुटवियर के रूप में चप्पलों का उपयोग करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर कार्रवाई की है। ये फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में भी सरकारी अस्पतालों को सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती है। राज्य जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि उक्त व्यवसायी ने स्वास्थ्य विभाग में विगत 4-5 वर्षों में लगभग 48 करोड़ रुपए की आपूर्ति की, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 10 करोड़ रुपए की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि व्यवसायी ने खरीदी मूल्य से 4-5 गुना अधिक दरों पर सामग्री की आपूर्ति कर 400 से 500% तक लाभ कमाया। इस लाभ को छुपाने और जीएसटी देनदारी से बचने के लिए व्यवसायी ने अपने परिवारजनों के नाम पर 3 अन्य फर्में बनाई तथा आपस में ही खरीदी बिक्री दिखाकर करीब 1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम पंडरापाथ विकासखंड बगीचा तहसील सन्ना में आर्चरी अकादमी बनाने के लिए 20 करोड़ 53 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंडरापाथ के आर्चरी अकादमी लगभग 10 एकड़ में विकसित की जाएगी, जिसमें तीरंदाजी केंद्र में अभ्यास के लिए एक खेल मैदान, छोटा पुस्तकालय, मेडिकल की सुविधा, बच्चों का कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, छोटा नर्सरी और हर्बल चाय की खेती की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीरंदाजी अकादमी में दूरस्थ अंचलों के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा बच्चों और अन्य आदिवासी बच्चों को खेल अभ्यास कराया जाएगा ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कबीरधाम जिले में उद्याचल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन जिले के तरेगांव, रेंगाखर, कुकदूर, बोक्काखार जैसे दुर्गम और सुदूर गांवों में जाकर मोतियाबिंद और अन्य नेत्र संबंधी रोगों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर और विकास तरंगिणी छत्तीसगढ़ द्वारा कल एनआईटी परिसर में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता तथा जांच शिविर का आयोजन किया गया। जसपुर जिले में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ये घटना कल सुबह पत्थल गांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भालाझर गांव के पास चिमटा पानी चोर पानी के जंगल में हुई। और गरियाबंद जिले में बोडेन थाना क्षेत्र के काटफाड़ और छातापानी इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान देशी बंदूक और विस्फोटक सहित बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।